बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज एक बार फिर मैं हाज़िर हूँ फ्रॉम द कम्युनिस्ट ऑफ डॉक्टर्स एक छोटे से टॉपिक के साथ, और वो है मोज़रेला और मोज़रेला में पार्ट 2। पार्ट 2 क्या है कि पार्ट 1 में मैंने मोज़रेला की है कि मोज़रेला किसे कहते हैं, मोज़रेला की जो इक्वेशन आया हुआ है ये वाला, ये कहाँ से आया हुआ है, ये पार्ट 1। सबसे पहले पार्ट 1 को देख ले, और आज जो पार्ट 2 है, और पार्ट 2 में मेरा क्या है, जो टॉपिक है वो फैक्टर अफेक्टिंग ए, यानी जो ए है यानी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट फॉर द मोज़रेला, ये ए की वैल्यू किस चीज पे डिपेंड करता है, और साथ साथ फैक्टर अफेक्टिंग बी, ये जो बी वैल्यू है ये किस चीज पे डिपेंड करता है, यानी बी का मतलब ये होता है कि स्क्रीनिंग कांस्टेंट। यानी आज जो मैं इन दो चीजों को क्लियर करना चाहता हूँ कि ए क्या होते हैं, बी क्या होते हैं, और ये किन चीजों पे डिपेंड करता है। लेकिन डियर नोट कर लेके सबसे पहले मैं ए की तरफ आता हूँ। यहाँ पे मोज़रेला में ए जो होता है, ए को हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। द ए इज कॉल्ड एज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट फॉर द मोज़रेला। मोज़रेला के लिए ये मेरे पास एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, और ये दो चीज पे, ए जो होता है ये दो चीज पे डिपेंड करता है। सबसे पहला जो है वो क्या है, ए डिपेंड्स अपॉन द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अपर शेल टू द लोअर शेल। ये डिपेंड करता है अपर शेल से लोअर शेल पे। जब इलेक्ट्रॉन अपर शेल से लोअर शेल पे आ रहा हो तो इस दौरान जो एनर्जी खारिज होगी या जो एक्सरेस पैदा होंगी, ये इसी चीज पे डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन कहां से कहां पे आना है, इलेक्ट्रॉन कहां से कहां पे आ रहा है। तो इस दौरान एक की वैल्यू कितनी होगी, एक की वैल्यू क्या होगी, ये इसी चीज पे डिपेंड करता है। जो दूसरा फैक्टर है, यहां से बात क्लियर हो गई कि जब इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन होती है कहां से कहां पे आना, यानी इलेक्ट्रॉन अगर फर्स्ट शेल से सेकंड शेल से फर्स्ट शेल पे आना हो तो वहां पे के अल्फा एक्सेल पैदा होगी। इसी तरह अगर थर्ड शेल से फर्स्ट शेल पे आना हो तो के बीटा पैदा होगी। इस तरह अगर फोर्थ शेल से क्या हो, फर्स्ट शेल पे आ रहा हो तो मीन्स के वो के गेमा रेज पैदा होगी। इट मीन्स का अगर ये ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मेरा मतलब यह है कि अगर ये ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करता है तो इसका मतलब यह भी है कि इट आल्सो डिपेंड्स अपॉन द टाइप्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेस, क्योंकि मोज़रेला कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेस के लिए है। दैट इज नॉट फॉर द कंटिन्यूस एक्सरेस। ये कंटिन्यूस एक्सरेस, मोज़रेला कंटिन्यूस एक्सरेस के लिए नहीं है, ये कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेस के लिए है। सो इट मींस कि अगर ए ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करता है तो इसका मतलब यह भी है कि इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप्स ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज। ये कैरेक्टरिस्टिक्स पे डिपेंड करता है। कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज का मतलब ये होता है कि कौन से एक्सरेज हैं, मींस के अल्फा एक्सरेज हैं, के बीटा एक्सरेज हैं, इसी तरह या के गेमा एक्सरेज है कौन सा एक्सरेज, ये इसी चीज पे भी डिपेंड करता है। ये इन दो चीजों पे डिपेंड करता है। लेकिन डियर अगर यहां पे मैं बी की तरफ आऊं तो बी क्या होता है, तो बी ये होता है कि बी को हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड ए स्क्रीनिंग कांस्टेंट। बी किसे कहते हैं, बी को हम स्क्रीनिंग कांस्टेंट कहते हैं। द बी इज कॉल्ड एज अ स्क्रीनिंग कांस्टेंट। बी को हम क्या कहते हैं, स्क्रीनिंग कांस्टेंट कहते हैं। और इस तरह बी जो होता है ये भी है, इन दो चीजों पे डिपेंड करता है, बिल्कुल जस्ट लाइक ए, यानी ट्रांजिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, यानी बिल्कुल ए की तरह। एक जो होता है ये ट्रांजिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स अपॉन द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है। और साथ साथ दूसरा ये होता है कि इट आल्सो, अगर ये ट्रांजिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है, इट आल्सो मींस कि इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स एक्स-रेज। कैरेक्टरिस्टिक्स एक्स-रेज, ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी टाइप पे भी डिपेंड करता है। ये भी इन दो चीजों पे डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पे ट्रांजिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन बी को क्या कहते हैं, स्क्रीनिंग कांस्टेंट कहते हैं। ये बी जो वैल्यू होती है, ये ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन किस तरह पे डिपेंड करता है। लेट सपोज फॉर एग्जांपल ये टाइप का कैरेक्टरिस्टिक एक्सेस पे किस तरह डिपेंड करता है, बी को हम स्क्रीनिंग कांस्टेंट कहते हैं। तो ये जो बी होती है ये हर के लिए, यानी ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए या कैरेक्टरिस्टिक एक्सेस के लिए ये मुख्तलिफ होती है। किस तरह, लेट सपोज फॉर एग्जांपल अगर यहाँ से पहले शेल में वैकेंट स्पेस पैदा हो गई, यानी अगर हमने एक इलेक्ट्रॉन को जिस तरह के प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज या क्रिएशन ऑफ एक्सरेज प्रोसेस जब भी हम करते हैं, तो जब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो ऊपर वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा ये पहले शेल की तरफ आएगा, मीन के इट विल जंप डाउन टू द फर्स्ट शेल।
फ्रॉम द अपर वन, फ्रॉम द सेकंड शेल। जब ये सेकंड शेल की तरफ आता है तो फिर इस दौरान ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है कि ये एनर्जी को खारिज करती है, और यही एनर्जी को हम क्या कहते हैं, दैट वुड बी कॉल्ड एक्सरे। तो ये इसी एक्सेस को कहते हैं। अब बी का मतलब ये होता है कि स्क्रीनिंग कांस्टेंट। स्क्रीनिंग शेल या स्क्रीनिंग इफेक्ट का क्या मतलब है, स्क्रीनिंग या शील्डिंग इफेक्ट का क्या मतलब होता है, ये सबको पता है कि स्क्रीनिंग इफेक्ट का मतलब यह होता है कि जब न्यूक्लियर चार्ज में डिक्रीज आते हैं, जब न्यूक्लियर चार्ज कमजोर होता है, जब न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाता है, किसकी वजह से, ड्यू टू द इनर्शिया इलेक्ट्रॉन। अब लेट सपोज फॉर एग्जांपल अगर ये इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे की तरफ आता है, यानी फर्स्ट शेल में आता है, तो इसी फर्स्ट शेल में सिर्फ और सिर्फ एक, यानी फर्स्ट शेल में तो ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। जब 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो फर्स्ट शेल में क्या होता है कि जब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो एक इलेक्ट्रॉन रह गया। जब एक इलेक्ट्रॉन रहता है तो इट मीन्स अब अगर इसी इलेक्ट्रॉन को, यानी सेकंड शेल से इलेक्ट्रॉन को अगर आना है फर्स्ट शेल में, तो यहाँ पे तो फर्स्ट शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन और है, एक इलेक्ट्रॉन है, और वो भी सिर्फ और सिर्फ एक है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है कि ये शील्डिंग करता है, ये स्क्रीनिंग करता है फॉर द इलेक्ट्रॉन विच कम फ्रॉम द सेकंड शेल। जो कि सेकंड शेल से जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ये इसके लिए क्या करता है कि ये इसके लिए शील्डिंग इफेक्ट पैदा करता है। और इसलिए हम यहाँ पे कहते हैं कि अब जब इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल से फर्स्ट शेल पे आ रहा हो, तो इस दौरान सिर्फ दरमियान में, सिर्फ यानी जो 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 उसके रास्ते में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन आएगा और वो इलेक्ट्रॉन शील्डिंग इफेक्ट पैदा करेगा। क्या पैदा करेगा, वो शील्डिंग इफेक्ट पैदा करेगा। जब शील्डिंग इफेक्ट पैदा करेगी तो फिर बी की जो वैल्यू होगी ये क्या होगी, ये बदलेगी, ये मुख्तलिफ होगी। इस तरह फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज यहाँ पे मैंने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से मैंने निकाला। अगर हम यहाँ से इलेक्ट्रॉन को हम निकालते हैं तो डियर्स नोट कर लें, अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन को हमने निकालना है और यही इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे की तरफ आता है, यानी थर्ड शेल से इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल पे आ रहा है, तो इस दौरान जो एनर्जी खारिज होगी उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, एक्स-रेज कहते हैं। लेकिन डियर्स नोट कर लें कि सेकंड शेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये 8 होते हैं। अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 है, जब हम इन 8 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, निकालते हैं, तो यहाँ पे वैकेंट स्पेस पैदा होगी, वैकेंट साइड पैदा होगी। अब थर्ड शेल से इलेक्ट्रॉन को आना होगा। जब थर्ड शेल से इलेक्ट्रॉन को आना होगा तो फिर क्या हो जाता है कि जब यही इलेक्ट्रॉन यानी फ्रॉम द थर्ड शेल जब इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल पे आ रहा है, तो फिर इस दौरान सेकंड शेल में देख ले डियर, सेकंड शेल में देख ले, 2 इलेक्ट्रॉन तो फर्स्ट शेल में मौजूद होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन तो फर्स्ट शेल में मौजूद होंगे। लेकिन जब यहां से हमने एक इलेक्ट्रॉन को निकाला तो साथ साथ इसी सेकंड शेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो रह गए हैं वो 7 है, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो 8 है, एक इलेक्ट्रॉन तो हमने निकाला। जब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इट मीन के 7 इलेक्ट्रॉन तो रह गए। कितने इलेक्ट्रॉन रह गए, 7 इलेक्ट्रॉन रह गए। अब यहाँ पे डियर देख ले कि अगर यही इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे की तरफ आता है, अगर थर्ड शेल से इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल पे आ रहा है, तो यहाँ पे सेकंड शेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7 है। तो ये 7 इलेक्ट्रॉन क्या करता है कि इस न्यूक्लियस के लिए ये शील्ड पैदा कर रहा है, ये एक कवरेज दे रहा, एक नेटवर्क पैदा करता है किस इलेक्ट्रॉन के लिए, फॉर दैट इलेक्ट्रॉन। इट मीन कि यहाँ पे जो इसी न्यूक्लियस की यानी जो शील्डिंग इफेक्ट होगी फॉर दैट न्यूक्लियस, इसी न्यूक्लियस के लिए फॉर दैट इलेक्ट्रॉन, इसी इलेक्ट्रॉन के लिए जो शील्डिंग इफेक्ट होगी ये क्या होगी, ये ज्यादा होगी फॉर द थर्ड शेल इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल से सेकंड शेल पे आ रहा हो। इट मींस कि यहाँ पे ये भी इसी चीज पे डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन को कहां से कहां पे आना है। लेकिन डियर नोट कर ले कि ये दोनों, डियर नोट कर लें कि ये जो ए वैल्यू भी और साथ साथ जो बी यानी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ए फॉर द मोजुलेला एंड द स्क्रीनिंग कांस्टेंट बी, ये इट नॉट डिपेंड्स अपॉन, इट नॉट डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल यूज्ड। ये इसी चीज पे डिपेंड नहीं करता कि आपने कौन सा मटेरियल लिया हुआ है, आपने कौन सा एलिमेंट लिया हुआ है। जो भी एलिमेंट ले ले, जो भी एलिमेंट ले ले, आप हाइड्रोजन को लेते हैं लेकिन हाइड्रोजन की जरूरत में तो एक्सर पैदा नहीं होती, आप किसी ट्रांजिशन एलिमेंट को लेते हैं, सोडियम को लेते हैं, जो भी लेना है ले ले। ये इसी चीज पे डिपेंड नहीं करता कि बी की वैल्यू कितनी होगी, ए की वैल्यू कितनी होगी। हाँ, ये डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ 2 चीज पे डिपेंड करता है। एक तो होता है ट्रांजिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है, और दूसरे जो होते हैं वो टाइप्स ऑफ एक्सर पे डिपेंड करता है। लेकिन मेनली अगर मैं बात करूं कि मेनली किस चीज पे डिपेंड करता है, दैट ओनली एंड ओनली डिपेंड्स अपॉन द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्योंकि जब ट्रांजिशन मुख्तलिफ होगी तो फिर टाइप्स ऑफ एक्सरेज भी मुख्तलिफ पैदा होगी, इसलिए मेनली डिपेंड्स अपॉन द ट्रांजिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर थोड़ा सा मैं एक एक्सप्लेनेशन की तरफ आऊं तो ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पे भी और साथ साथ टाइप्स ऑफ एक्सरेज पे भी, दोनों यानी बी वैल्यू
बी और साथ साथ ए वैल्यू बी, ये दोनों डिपेंड करता है इन दो चीजों में, ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एज वेल एज चॉइस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक, ना डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल यूज। ये इसी चीज पे डिपेंड नहीं करता कि आपने कौन सा एलिमेंट्स लिया है। आपको अगर आप एलिमेंट्स को क्या करते चेंज कर दे तो ए और बी की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, हाँ चेंज हो जाती है with the transition of electron as well as types of characteristics. Okay, Rabani.